नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आरआरबी का जो भी प्रश्न है वो चाहे कोई भी एग्जाम का हो, रेलवे का, जेई का हो, एलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, वो सभी का आप लोग एक साथ प्रश्न करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर जरूर जुड़े। क्योंकि देखिए सभी का अलग अलग करना पॉसिबल अब नहीं है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो सभी का क्यों ना क्वेश्चन कर ले। किसी का भी एग्जाम मानी जेई का एनटीपीसी में पूछे, कि एलपी का एनटीपीसी में पूछे, कि एनटीपीसी का एलपी में पूछे, आरपीएफ में किसी का किसी में पूछेगा तो एग्जाम, क्योंकि अब सभी का वैकेंसी भी आ चुका है और सभी का अलग अलग करेंगे तो टाइम भी लगेगा। तो आप लोगों के लिए सभी हम एक साथ लेके आए सभी का प्रीवियस ईयर। जैसा कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा कोई एग्जाम में पूछा गया है, ये रेलवे के किसी और एग्जाम में पूछा गया, आरपीएफ में ही या फिर एनटीपीसी में, ये एलपी में, इस प्रकार का सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग एसएससी में देखते होंगे, लेकिन हमारा एएलपी में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए आप लोग के लिए हम आज लेके आए हैं। एएलपी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एनटीपीसी का भी बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का है। आप लोग को हम बताएंगे क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको डिलीट करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। है क्या आखिर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन है, 10 को अलग अलग सेक्शन है, और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों को वर्गीकृत करता है। तो किस सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं? सबसे आसान किताब है, सबसे कम जो किताब है सेक्शन, किस सेक्शन में? देखिए तो सबसे कम, पहले ये देखिए कि सबसे, अभी मिट जा, सबसे कम जो है किताब किस सेक्शन में है? तो सबसे कम तो यहीं पे हमारा किताब है। अगर देखा जाए तो सबसे कम किताब तो हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 है। कितना किताब है, कितना बीच में किताब आ रहा है, मतलब सबसे कम है सेक्शन 7 में। तो सेक्शन 7 में जो है सबसे कम किताब है, किसमें? सेक्शन SCTION, सेक्शन 7 में जो है सबसे कम किताब है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं। सेक्शन ए में हमारा सबसे कम किताब है। सेक्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इस पर देखिएगा, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है? 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 27 से कम हो जाती है, 27 कम घट जाता है, ठीक है। अगर अंक आपस में बदल देते हैं तो संख्या क्या होता है? 27 घट जाता है। तो नई संख्या ज्ञात करना है। तो नई संख्या मतलब पलटा हुआ संख्या पूछ रहा है कि पलटा हुआ। अगर 74 संख्या हम लोग माने थे 47, तो 47 नहीं, पलटा हुआ संख्या चाहिए हमको, 74 चाहिए। नई संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करते हैं। जिस भी आ जाए ऑप्शन पलट के पूछे, कोई भी पूछे क्वेश्चन में, तो गो थ्रू ऑप्शन करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। तो गो थ्रू ऑप्शन हम लोग इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो देखिए अगर ओरिजिनल में ये संख्या होगा, मान लेते हैं सभी ऑप्शन के थ्रू, तो हमारा संख्या तो ये पलट के होगा, नई संख्या पलटा हुआ। तो ओरिजिनल में संख्या कितना होगा? ये 74, उल्टा होगा 47 होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। बोला अंकों का योगफल 11 होना चाहिए। क्या 11 है? 7 4 11 बिल्कुल है। आगे क्या बोला है? अगर 47 हम लोग मान लिए हैं, अगर आपस में बदल देते हैं, आपस में देखिए बदल देते हैं, तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 74 हो जाएगा। तो बदलने के कारण क्या 27 घटा है? तो नहीं, लग रहा है मान बढ़ गया। देखिए 47 था, बढ़ गया है मान। अब बोलिएगा ये मान है ना, ये नई संख्या है। हम लोग बोला शुरू में हमको संख्या पकड़ना है, तो संख्या तो ये तो नई संख्या पलटने के बाद संख्या, तो ओरिजिनल संख्या तो हमारा ये पलटा हुआ संख्या होगा। ओरिजिनल तो 27 होता है। 27 अगर लेते तो बोलता है मान बढ़ जाती, घट जाता है। क्या घटा है मान? नहीं, यहाँ दिख रहा है कि मान बढ़ गया है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो गलत। अगर दूसरा मान के देखते हैं कितना? 83 नहीं, तो ये तो संख्या पलटने के बाद है, नई संख्या है। और संख्या हमारा होगा कितना? शुरुआती में 83 होगा। 83 है। बोला है जब संख्या अंकों का योगफल कितना है? 11 है। तो 8 3 11 बिल्कुल है। बोलता है अंकों को जब पलटते हैं आपस में, चलिए पलट देते हैं, तो पलटेंगे कितना? 38 हो जाएगा। तो बोलता है 27 घट जाता है। क्या घट गया है 27? देखिए तो बिल्कुल हमारा 27 नहीं घटा है। तो नहीं घटा है तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन 83 वाला में, जब 83 में जब 38 नहीं होगा, 83 भी हमारा नहीं होगा। क्या चेक कर लें? तो नहीं करेंगे चेक, ये गलत हो जाएगा। ये तो नहीं, बिना चेक 27 घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 47 था। अब मान अगर जो घटाएंगे तो मान बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, तो ये गलत हो गया।
हो सकता है 47, चेक कर लेते हैं 47। ऐसे भी 3 जब ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो खुद ब खुद सही होता है। तो चेक कर लेते हैं, मतलब 47 अगर बोल रहा है नई संख्या, नहीं क्या कि नई संख्या पूछा है, मतलब ओरिजिनल में संख्या कितना रहा होगा, स्टार्टिंग में 74 रहा होगा। तो ठीक है, संख्या कितना रहा होगा, 74, 74 रहा होगा। बोला है कि अंकों का योगफल 11 है, बिल्कुल 11 है। बोलता है यदि आपस में बदल देते हैं तो बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 47। जब आपस में बदल देते हैं तो 27 कम हो जाता है। तो क्या 27 कम है, तो देख लेते हैं यहाँ से 27 कम है या नहीं है। जब एक बचा लिए 14, 14 में 7 गया तो 7, ये बच गया कितना, ये बच गया हमारा 6, 6 में से 2 गया तो 4। तो बिल्कुल देखिए हमारा आ गया है ना। तो कौन से ऑप्शन में आ चुका है, तो ऑप्शन हमारा 47 को, इस ऑप्शन को मानने से आंसर मिला था, तो ऑप्शन डी मानने से आंसर मिला था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ है हम लोग को a+1/a का मान दिया हुआ है, ठीक है। a+1/a का मान गिवन है, क्या है, a+1/a का मान दिया हुआ जो भी है, -6 माइनस कुछ भी रहे, और हमें निकालना है पावर क्यूब का मान। और अब मानिए इसका मान p ही दे देता तो क्या कर लेते हैं, आप लोग को सिखा चुके हैं, जब p दे कुछ भी दे तो क्या करेंगे, जैसे मानिए इसका मान अगर p दे देता, इसका मान p दे दे, तो क्यूब अगर निकालना होता तो a³ +1/a³, इसका मान क्या हो जाएगा, अगर क्यूब निकालने बोलता तो a³ +1/a³ का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी मान है यहाँ पे उसका क्यूब कर देंगे। उसके बाद दोनों जगह प्लस का था तो माइनस, और प्लस ही निकाल सकते हैं, प्लस से प्लस, प्लस से अगर बोलेगा माइनस तो प्लस से हमको पहले माइनस निकालना पड़ेगा ये, तब उसके बाद माइनस निकाल पाएंगे, जब ये माइनस का बात करेगा तब, क्योंकि प्लस अगर दिया है तब डायरेक्ट हम लोग प्लस ही निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे। इसमें क्या करेंगे, अब घटा देंगे, क्या इसका 3 गुना, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे इसका 3 गुना। चलिए, लेकिन हमारा जो p का मान अभी दिया है क्वेश्चन में, p नहीं दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में, -6 है, कितना है, -6 है। तो चलिए हम p की जगह रखेंगे -6। अब चलिए हम फॉर्मूला आप लोग देख लिए होंगे, तो क्या रखेंगे इसकी जगह -6, इसका मान क्या हो जाएगा, -6 का क्यूब, -3 गुना -6। अबे यार -3 गुना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो -3 गुना -6, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -6 का क्यूब 36 6 216, -216 हो जाएगा। अब प्लस है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6×3 18, जब इसको करेंगे तो -198 आ जाएगा, कितना, -198 है ना, ठीक है, -198 आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, माइनस जब लगा दिया था इसलिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना इतना सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। उनके केंद्र के बीच की दूरी दे दिया है। देखिए ये एसएससी का जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एसएससी के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, और लेकिन रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आप लोग के लिए हम लेके आए हुए हैं। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रहे इसलिए हम यहाँ पे चिपका ही देते हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे सर्कल हमारा तो शो नहीं हो रहा है, पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को बोले ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हम कुछ लेके आए हैं, वो देखिए। इसके लिए आप लोग को ये चीज ये ध्यान रखना है, आप लोग के लिए बना के पूरा लिखे हैं, ठीक है। इसको साबित भी कभी मौका मिला तो हम जरूर अपने चैनल पे करेंगे। देखिए ये जो होता है अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं, और ये है स्पर्श रेखा, जैसा कि आप लोगों को पता है स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में बोलता है कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पे बोला अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ये हमारा है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो जिसका भी लंबाई बोले आप दोनों का फॉर्मूला, अभी हम लोग का क्वेश्चन है ये अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को अभी बनाना है, लेकिन आप लोग को हम दोनों फॉर्मूला लिखा दिया, आप लोग को जो यूज करना हो वो करे। अभी हम क्या करते हैं, डायग्राम के साथ आप लोग को हम वहां पे एक बार फिर से इसको हम वहां पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और वहां पे आप लोग के लिए हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ध्यान रहे, बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझना भी है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी प्रश्न में, आप लोग के सभी चीज हम लेके आते हैं, सभी चीज आप लोग के लिए रहता है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो जरूर पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला पे अब हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें जो निकालना है अनुप्रस्थ निकालना है ना। अनुप्रस्थ, देखिए अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो कौन सा फॉर्मूला है? अनुप्रस्थ ये है। और ध्यान रहे R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 में बड़ की आर लेते हैं पहले, छोटकी आर लेते हैं बाद में। बोलिएगा प्लस है, ठीक है प्लस है ना, लेकिन माइनस में तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमको लगाना है अनुप्रस्थ वाला, हम लोग को ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। किसका? ये फॉर्मूला का। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका यूज। ठीक है, अनुप्रस्थ का फॉर्मूला, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का लंबाई का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का लंबाई। चलिए हम यहाँ भी इसको भी लिख लेते हैं, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का लंबाई। चलिए ये है, ठीक है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का लंबाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर देखिए, एक एक चीज लिखते हैं तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आप, हाँ, अनुप्रस्थ का हम ले आए, अनु बचा हुआ है, अनु मोटा यहाँ पे। देखिए अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई क्या निकाल से निकालेंगे? तो जो भी दो वृत्त है उसके बीच का डिस्टेंस है डी। क्या है? इस दोनों के बीच के, इस दोनों वृत्त के सेंटर के बीच का दूरी, ये दोनों वृत्त के सेंटर के बीच का दूरी, ये दोनों वृत्त के सेंटर के बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? डी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है? डी है। तो बैठा देंगे डी कितना, देखिए दोनों वृत्त के बीच का दूरी दिया है 10, तो 10 का अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर, दोनों सेंटर को जोड़ देंगे कितना? 4 3 7 1 8 का स्क्वायर 8 8 64। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 64 में 100 में 64 घटा देंगे कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 36 आ जाएगा और 36 का मान होता है 6। इसका मतलब अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का जो लंबाई हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए चुटकियों में क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं जब हम लोगों को ये चीज याद रहेगा तभी बना सकते हैं। इसलिए आप लोग ये चीज को ध्यान में रखिए, बहुत ही बेहतरीन चीज आप लोग के लिए हम ये लेके आए हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का, इसका प्रूफ अगर किसी विद्यार्थी को चाहिए तो आप लोग बताइएगा, इसका प्रूफ हम जरूर देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और ये चीज दोनों याद रखना है आप लोग को, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ लंबाई और उभयनिष्ठ लंबाई। उभयनिष्ठ लंबाई ए और बी है, ये और ये ABCD है, और ये दोनों जो है अनुप्रस्थ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये स्पेशल हम एक क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, इस क्वेश्चन का सिर्फ। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में बोला है ना, क्षेत्रफल कितना का। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है, हम लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कितना बोला? वृद्धि हुआ ना, कितना वृद्धि हुआ है, तो डायरेक्ट देखिए कितना भुजा में वृद्धि हुआ है। सब भुजा बराबर होता है, तो लंबाई भी 30 बढ़ा हुआ, चौड़ाई भी 30% बढ़ा हुआ, सब तो बराबर होता है। तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं 30 प्लस 30 लंबाई, जो भी वृद्धि हुआ है, घटा होता तो माइनस करते। ठीक है, 30 प्लस 30 प्लस दोनों को फिर गुना कर लेना है जो भी है। ठीक है, चिन्ह के साथ, लेकिन यहाँ पे प्लस ही था इसलिए डायरेक्ट प्लस ही लिए। लेकिन एक प्लस होता है एक माइनस अगर होता मानी, इस प्रकार से जहां पे प्लस वहां पे प्लस लेते, जहां पे माइनस वहां पे माइनस, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो 30 गुना 30 बटा 100। इसका और भी तरीका बताएंगे कि बेसिक इसका क्या है, उस भी थोड़ा सा हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे 30 30 60 3 3 9 60 9 69, मतलब क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो हमारा 69% का होगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप लोग को हम दूसरा तरीके से बताना चाहेंगे। ठीक है, नेट तो नेट रिजल्ट वाला लगा दिए ना फॉर्मूला, इस प्रकार से निकाल लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बनाए, देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 3 बटा कितना होता है? 3 बटा होता है 10। कितना होता है? 3 बटा 10। इसका मतलब कोई आयतन क्षेत्रफल भर का भुजा अगर पहले 30 था 10 था, तो 30% का वृद्धि मतलब 3 का वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया? 13 हो गया। तो एक साइड का हुआ, लेकिन हमको इसका जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल पे निकालना है। क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम लोग भी क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, ये हमारा ए दिया था, ठीक है, ये ए है अभी का, और ये है बाद का, ये है आफ्टर का, ये है आफ्टर का। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा 100 और इसका क्षेत्रफल 169। तो कितने का वृद्धि हुआ है? यहां से अगर देखा जाए तो वृद्धि जो हुआ है वो
69 का वृद्धि हुआ है ना, 169 हो गया। तो पहले कितना था, 100 था। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 गया तो डायरेक्ट 69% का क्या आ गया, वृद्धि आ गया। या अभी 100 तो माने ही है, तो डायरेक्ट इस प्रकार से ये बोल सकते हैं 100 पहले था, अब 169 हो गया, मतलब 69% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, बिना कैलकुलेशन किए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो आप लोग को जिस प्रकार से बनाना है उस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं 2-3 बार। अब क्या करना है, इसका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर देना है। कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर कमेंट्स कर देना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो नेक्स्ट हमारा वीडियो को जरूर देखे, उसमें हम इसका सोल्यूशन करवा देंगे। अगर नेक्स्ट में इसका सोल्यूशन नहीं करवाए नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो स्पेशल हम इसके लिए वीडियो बना देंगे। अगर हो सके नेक्स्ट में इसका सोल्यूशन नहीं कराए नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, देख लीजिए आप लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर नहीं बने तो बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।